बिना पटाखों के दिवाली तो मन गई, लेकिन क्या प्रदूषण का दिवाला निकल गया? नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि हर बार दिवाली आते जो हंगामा शुरू हो जाता है कि पटाखों पर बैन लगाओ, पटाखों पर बैन लगाओ, वरना हमारे फेफड़े जो है वो जलकर खाक हो जाएंगे। क्या वाकई उस बैन का कोई असर भी होता है? इस बार भी जब दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा तो बहुत हंगामा हुआ। कई लोगों ने कहा कि हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, साल में एक बार पटाखे फोड़ते हैं हम लोग दिवाली के दिन, क्या सिर्फ उस एक दिन से सारा प्रदूषण हो रहा है? लेकिन इस तर्क को नहीं सुना गया और एनजीटी ने कहा कि नहीं, बैन तो लगना चाहिए, पटाखे नहीं फूटने चाहिए। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया। आपको बताता हूं कि पटाखों पर बैन के बाद नवंबर की स्थिति क्या रही प्रदूषण के लिहाज से, क्योंकि अगर पटाखों पर बैन था और सिर्फ विरोध करने वालों ने ही पटाखा चलाया तो फिर चलिए एक दिन पोल्यूशन रहा, 2 दिन पोल्यूशन रहा उस दिवाली के पटाखों की वजह से, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल हवा, आबो हवा साफ हो जानी चाहिए, हमारे लिए आपके लिए अच्छी खबर आनी चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है वो ये कहता है कि इस नवंबर में प्रदूषण 300 के आंकड़ों के पार रहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आंकड़े के पार रहा और 2019 के नवंबर से ज्यादा प्रदूषण इस बार हुआ है। आप सोचिए, आप जब पटाखों पर बैन लगा रहे हैं बावजूद इसके प्रदूषण ज्यादा है, और पटाखे मान लीजिए विरोध के लिए फूटे भी तो 2 दिन फूटे, उसके बाद तो प्रदूषण कंट्रोल में हो जाना चाहिए था अगर सारा प्रदूषण पटाखों की वजह से ही था तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रदूषण तो और बढ़ गया। अब बताइए क्या हासिल हुआ एक दिन के इस बैन से? यही तो लोग पूछते हैं कि एक दिन का बैन करके क्या आप हासिल करेंगे, बाकी चीजें जिनसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है उस पर काम क्यों नहीं करते? इतना ही नहीं, दिवाली तो एक दिन आई और चली गई, लेकिन डेटा यह बता रहा है कि 9 दिन दिल्ली में सीवियर प्रदूषण रहा। प्रदूषण का जो स्तर था वो सीवियर रहा 9 दिन, 30 में से 9 दिन सीवियर प्रदूषण, और ये 4 साल में सबसे ज्यादा है। यानी हर साल नवंबर के महीने में जितने सीवियर प्रदूषण वाले दिन होते थे उससे कहीं ज्यादा इस बार रहे। क्यों? पटाखे तो बैन थे, दिवाली तो एक दिन आई और चली गई, फिर ये 9 दिन कहां से आए बताइए जरा, प्रदूषण कहां से आया? इस बार नवंबर के महीने में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 328 रहा और 2019 में ये 312 था, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस बार तो प्रदूषण और बढ़ गया घटने की बजाय। तो पटाखों पर बैन लगाकर आप हासिल क्या कर रहे हैं? और आपको यह भी देखना चाहिए कि हर साल नवंबर का यही हाल है। आपके सामने आंकड़े रखता हूं, आप देखिए 2016 में 374 था एक्यूआई औसत, 2017 में 361, 2018 में 335 था, 2019 में 312, 2020 में 328। आपने हासिल क्या किया? मतलब मुझे यह बताइए कि पूरे नवंबर 2016 से लेकर 2020 तक 300 के ऊपर आंकड़ा रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो सिर्फ एक दिन के बैन से क्या मिला? और ये 300 का जो आंकड़ा है जिसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर कहेंगे कि अरे पहले 374 था अब 328 है, 19-20 का जो फर्क आप बताएंगे और गिनाएंगे अपनी काबिलियत के तौर पर और अपनी उपलब्धि के तौर पर। अरे कोई 100 सिगरेट पी रहा है और उसके 2 सिगरेट कम करा के 98 करा दिए तो उसके फेफड़ों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो तो फेफड़े वैसे ही चल रहे हैं। छुड़वाना है तो 100 के 100 छुड़वाइए, छुड़वाना है तो 95 छुड़वाइए, 100 में से 2 सिगरेट छुड़वा के क्या मिलना है? आप दिवाली में पटाखे बैन करके और बाकी कोई काम ना करके वही कर रहे हैं। और जो ये 300 का आंकड़ा बार बार देख रहे हैं, आपके सामने एक्यूआई मीटर भी रख देता हूं, आपको पता चलना चाहिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ये कहता है कि अगर वो 50 से कम है तब आपकी आबो हवा ठीक है, 51 से 100 के बीच में है तो चलिए संतोषजनक है, आप कहेंगे चलिए ठीक ठाक हवा हम अंदर ले रहे हैं। 101 से 200 पर जाते ही वो मॉडरेट हो जाता है, मतलब आपके लिए थोड़ा बहुत खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। 200 के ऊपर जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो वो खराब की कैटेगरी में आता है। 301 से 400 बहुत खराब है और 400 के ऊपर तो सीवियर में आता है। अब आप सोचिए कि आपको मैंने अभी जो आंकड़ा दिखाया कि 2016 से 2020 तक नवंबर के महीने में हर बार 300 के ऊपर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कभी 328 है तो कभी 370 है, तो हम बहुत खराब की कैटेगरी में तो हर बार है नवंबर में। जब पटाखे फूटे तब भी थे और जब पटाखे नहीं फूटे तब भी थे। तो एक दिन का पटाखा बैन करके
आप क्या हासिल कर रहे हैं? लोगों को तो लगेगा ही कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं से जुड़ा हुआ पर्व है इसलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं। मिल क्या रहा है? बाकी काम क्यों नहीं कर रहे आप? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर दिवाली के एक दिन को छोड़ दें तो ये जो बाकी नवंबर में प्रदूषण था वो कहां से आया, वो आपके सामने रखता हूं डेटा। इस साल पंजाब में अकेले 76,590 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं। 76,590 मामले, ये 4 साल में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। 2016 में 55,210 मामले सामने आए थे पराली जलाने के पंजाब में, अकेले पंजाब में। इस बार वो 76,590 है, क्योंकि बंपर फसल हुई है तो बंपर पराली भी जलाई गई है। अब बताइए, एक दिन का आप पटाखों पर बैन लगा सकते हैं, लेकिन ये 76,590 मामले पराली जलाने के एक दिन में तो नहीं हुए होंगे। रोज कहीं ना कहीं पराली जल रही होगी। आप उसको क्यों नहीं रोकते? आप उसको नहीं रोक सकते क्योंकि आपके लिए किसान वोट बैंक है। आपको अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है कि अगर किसान पे कुछ करेंगे, किसान के लिए कुछ अगर दिक्कत खड़ी हो गई तो हमारे लिए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप ये भी तो बताइए। आपके नेता गोवा में जाकर लोगों को बता सकते हैं कि आप वहां उनका जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो जाकर वहां पर पंजाब में किसानों को क्यों नहीं बताते, समझाते कि ये 76,590 मामले पराली जलाने के नहीं आने चाहिए। पंजाब के किसान अगर कोरोना काल में भी प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल को लेकर, तो आप उनके लिए रसोई लगा सकते हैं, उनको पराली नहीं जलाना ये नहीं समझा सकते। जितना समझाना है वो सिर्फ दिवाली के दिन जो पटाखे जलाने वाले हैं उनको ही समझाएंगे। और अगर आप इस तरीके से एक तरफा समझाने बैठेंगे तो वही होगा जो इस बार हुआ। लोगों ने विरोध किया, उन्होंने पटाखे जलाए। अभी तो कुछ लोगों ने किया है। सोचिए अगर सब विरोध करने आएंगे तो आप बचा पाएंगे क्या इस तरीके से प्रदूषण को और दिल्ली को और आसपास के इलाकों को? मैं आपको यह भी बताऊं कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में पराली का योगदान 5 नवंबर तक 42% बढ़ गया था। दिवाली आने के पहले ही बढ़ चुका था, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। आपने क्या किया? एक तरफा एक तरीके से पटाखे पर बैन लगाकर एक इमेज पेश करने की कोशिश की कि हम गंभीर। ऐसे ही आपसे कुछ नहीं होता तो आप ऑड इवन लगा देते हैं, लेकिन उस ऑड इवन से भी कुछ हासिल होता हो ये डेटा तो सजेस्ट नहीं करता। आप लोगों से मदद मांगिए। मैं भी कहता हूं कि आप लोगों से मदद मांगिए, लोग मदद देने के लिए तैयार होंगे। दिवाली पर पटाखे लोग नहीं जलाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन उनको यह भी तो दिखना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन देने के बाद सरकार अपनी तरफ से जो करना चाहिए वो भी कर रही है। पूरा नवंबर अगर हम बहुत खराब प्रदूषण के लेवल पर जो हवा है उसको अंदर ले रहे हैं तो ठीक है, एक दिन और पटाखे भी जला लेते, उससे क्या फर्क पड़ जाता? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि दिवाली को लेकर या सिर्फ दिवाली के पटाखों को टारगेट मत कीजिए। आपका सारा फोकस ये होना चाहिए कि हर वो चीज जिससे प्रदूषण फैलता है उसको रोका जाए। सबसे बड़ा फैक्टर अगर पराली जलना है तो उस पर भी काम कीजिए। वो होता नहीं, कुछ नहीं मिलता तो आप जो है वो पटाखों पर बैन लगा देते हैं। ये वैसे ही है जैसे घर में आप बिन बिनाए घूमते रहें क्योंकि बॉस ने ऑफिस में डांट दिया है और कोई ना मिले तो बच्चे को 4 लपड़ लगा दे। उससे मिलना कुछ नहीं है, बच्चा रोएगा लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होगा। न्यू ईयर पर, दूसरे मौकों पर जब पटाखे जलेंगे तब उनका क्या कीजिएगा, लोगों को कैसे बताइएगा? जनता तैयार है कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन क्या सरकारें और बाकी संस्थान वाकई वही कर रही हैं जो करना चाहिए प्रदूषण से लड़ने के लिए? सोचिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी लोगों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहिए। नमस्कार।